नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई की तैयारी सही तरीके से और एक रणनीति के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए, आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानेंगे, उसके बाद विस्तार से आज की क्लास टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों में तो राज कुंद्रा को जो है राहत नहीं मिली है, 14 दिन की हिरासत बढ़ा दी गई है। उनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी जो है राज कुंद्रा से काफ़ी बहस हुई और दुखी है, और उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, करने की क्या जरूरत पड़ी, और वो पूरा काफ़ी रोई हैं और पर दुखी हैं। बिल्कुल होनी भी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। गुलाम कश्मीर पर जो है पाक सेना के खिलाफ बगावत तेज हो चुकी है, काफ़ी लोग सड़कों पर आ चुके हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ उनका भिड़ंत हो गया है और इमरान सरकार की पार्टी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और बता दो कि अफगानिस्तान के बाद अब इराक में भी जो है अमेरिका अपना मिशन ख़त्म करेगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और मुस्तफा के बीच जो है समझौता भी हो चुका है। और बता दूं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत के अरुणाचल प्रदेश के लगे सीमावर्ती शहर निंगची की दौरा पर जो है अमेरिका में जो हलचल मचाए हुए है पूरी दुनिया में। एक अमेरिकी सांसद ने इस मसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर दी, शेयर कर दिए, नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस की ताकि और नोटिफिकेशन सबसे पहले आगे मिल सके आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आप सभी को पता है कि आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स, इस फुल टॉपिक पे जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, हम सभी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे। और बता दूं कि आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जुड़ी हुई है। ये करंट अफेयर्स की क्लास वो सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, आईबीपीएस सभी की तैयारी करें, वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली यूट्यूब में होती है। तो आज का इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो आज के ही के दिन वर्ष 1818 में पहचान के लिए भारत में फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल हुआ था। बंगाल में तैनात ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम जेम्स हर्शल ने एक सौदे के समय दस्तावेज पर व्यवसायी की उंगलियों के निशान लिए थे। आज ही के दिन वर्ष 1976 में सुबह 3:42 में 7.5% 5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें करीब 2.5 लाख लोगों की मौत और 7 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। तो ये जो है भूकंप चीन में आया था। कई जगह सड़कें, घर, पुल सभी टूट गए। बीजिंग में स्थित तांगसान शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। आज ही के दिन वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया और हंगरी के उत्तराधिकारी आर्क्यूड फर्डिनेंड ने सर्बियाई शख्स की हत्या कर दी थी। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद दुनिया के कई देश अपने अपने गुटों को समर्थन में आ गए, जिसमें केंद्रीय शक्तियां और मित्र देशों के बीच युद्ध चला। 11 नवंबर 1918 तक चले युद्ध में लाखों मौतें हुई, मित्र देशों की जीत हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कई देशों की सीमाएं बदल गई। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। क्वेश्चन ऑफ द डे क्यों चलते हैं। यूनेस्को इन दिनों सुर्खियों में है। यूनेस्को ने तेलंगाना के रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर के बाद अब गुजरात के में स्थित हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा को भी जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने खुद ट्वीट के जरिए जो है इसकी जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान विगत 3 दिनों में भारत की 2 विरासतों को जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। धौलावीरा से पहले 13वीं शताब्दी के रामप्पा मंदिर को जो है धरोहर में शामिल किया गया था। संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने एक ट्वीट करके कहा है कि मुझे भारतवासियों से यह साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब धौलावीरा के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 40वां स्थल शामिल हो गया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली है यूनेस्को में। और यहाँ तक कि भारत ने जो है यूनेस्को को जो है इसके लिए जवाब भी दिया है और पूरी जानकारी जो है खुद रखी है। तो कहीं ना कहीं भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अभी तक 40 साइट्स को जो है नेशनल साइट्स को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। तो चलिए इसके बाद आज का थॉट्स ऑफ द डे क्यों चलते हैं। तो चलो मैं बता दूं
सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने काफ़ी जो है वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे या और भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आईएएस की तैयारी करने वाले लोग जो है किस तरह से अपनी तीसरी दुनिया जो है बना लेते हैं। एक मेंटालिटी उनमें अलग तरह की आने लगती है, वो पूरा दुनिया से जो है कट जाते हैं, एक तरह से अपने रूम में कैद हो जाते हैं ना, जैसे एक पागल आदमी को कैसे रखा जाता है, मेंटल व्यक्ति को उस तरह से हो जाते हैं, ताकि वो अपना जुनून अपना पूरा समय दे सके और अपनी सफलता जो है इतनी गुप्त तरीके से करे कि उनका सफलता जो है पूरी दुनिया में शोर मचाने लगे। तो काफ़ी बहुत सुपर लाइन है। मैं कहूँगा कि सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। बिल्कुल सही थी। आज के समय में ये बहुत बड़ी बात की गई है कि अपने सपने को जो है बनने के लिए पूरा करने के समझदार नहीं पागल बनने की जरूरत है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे। तो चलिए फटाफट इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, फटाफट पेन पेंसिल को करते आ रही ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हुए बता दें कि लिंक शेयर कर दूंगा मैं, जो क्लास नहीं किए वो कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। तो देश भर में 27 जुलाई को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो है पुण्यतिथि मनाई गई। तो बता दूं कि उन्होंने जो है देश के लिए बहुत बड़ी काम किए। उनका योगदान जो है पूरी दुनिया और पूरा भारत जो है हमेशा उसके लिए सदा जो है उसका दायित्व के लिए हमेशा पात्र रहेगा। जिस तरह से उन्होंने जो है देश को मिसाइल बना के दिया और भारत में एक नई ऊर्जा नई क्रांति लाने की कोशिश की अंतरिक्ष पे, उनकी जो है कार्यों को हमेशा जीवन भर याद रहेंगे और वो अतुलनीय व्यक्ति हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर के बाद गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जो है 44वें सत्र के दौरान विगत 3 दिनों में जो है भारत की 2 विरासतों को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया है। धोलावीरा से पहले जो है 13वीं शताब्दी के रामप्पा मंदिर को जो है रविवार को ही जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद 2 दिन के बाद यानी तीसरा दिन जो है गुजरात के हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा को जो है शामिल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है भारत की कूटनीतिक चाल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार सभी स्कूलों में इंटरनेट से लैस करने का फैसला किया है ताकि लोगों को सभी स्कूलों को जो है इंटरनेट से सुविधा मिल सके और आने वाले समय में जो है जो भी स्कूल हैं उनको जोड़ा जा सके केंद्र के द्वारा इंटरनेट माध्यम से। केंद्र सरकार जो जल्द ही जो है अपनी ये उपलब्धि हासिल करने वाली है। फाइबर ब्लॉक जो है फाइबर वायर की जो है लगातार बिछाई जा रही है। सभी स्कूलों को ग्रामीण स्तर पर जोड़ा जा रहा है। अभी तक केंद्र सरकार ने 1,30,000 से अधिक स्कूलों को जो है जोड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है लगातार चाह रही है कि सभी स्कूलों में इंटरनेट मुफ्त दिया जाए और बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से क्लास करवाया जाए ताकि उनकी पढ़ाई जो है ग्लोबली हो, एक वैश्विक स्तर पे हो। नेक्स्ट बता दूं, अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद जो है इराक में भी सैन्य मिशन खत्म करने का जो है ऐलान कर दिया है। उसके लिए जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराकी PM मुस्तफा अल कादिमी के भी जो है समझौते के बाद जो है ये ऐलान कर दिया है। समझौते के तहत इराक में 18 वर्ष से जारी अमेरिकी सैन्य मिशन इस साल के अंत तक जो है खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CRPF के 83वें स्थापना दिवस पर बल की कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि CRPF की पहचान उसकी बहादुरी और पेशेवर अंदाज के लिए होती है। वह हमेशा जो है आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और आने समय में लेंगे। वो बहुत ही पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है CRPF, तो उनको धन्यवाद। नेक्स्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 दिवसीय कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे यात्रा शुरू हो चुकी है। 27 से 31 तक की जो है ये है। तो मतलब कि ये जो है संघाई संगठन की एक बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जहां पे 8 देशों के समूह के रक्षा मंत्रियों की बैठक में जो है वो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में जो है शामिल होंगे।
तो एक कूटनीतिक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बैठक हो रही है, जिसमें कर से लेकर के आतंकवाद से जुड़ी हुई बातों को रखी जाएगी और अपनी जो है सभी देश जो है अपनी अपनी समस्याओं को रखेंगे। तो बहुत बड़ी एक बैठक होने जा रही है एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट चलते हैं, असम मिजोरम विवाद, सीमा विवाद पर जो है खुले संघर्ष में 6 लोगों की मौत हो गई है। तो असम की 5 पुलिसकर्मी और मिजोरम के 1 पुलिसकर्मी की मौत हुई है। यहाँ तक मैं बता दूं कि असम के एक पुलिस अधीक्षक है, वो भी जो है घायल हो चुके हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करके मुंबई इलाज करने के लिए भेज दिया गया है। तो मैं बता दूं कि देश में अभी तक करीब 6 राज्यों में जो है इस तरह का मामला देखने को मिला। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से भी जो है, हिमाचल प्रदेश की है। उसके बाद और भी बहुत ऐसे राज्य हैं जहां मेघालय के साथ भी जो है असम का सीमा विवाद है। तो एक बहुत बड़ा जो है ये एक सीमा विवाद जो है जल्दी इसको इंटीग्रेटेड स्तर पर जो है मिल करके सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार की एक कमेटी बनाकर जो इसको हल करने की जरूरत है। अमित शाह ने जो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और जोरामथंगा से जो है बात की है और सभी को जो है कहा है कि शांति बनाए रखें और शांति अपील करके जो है उन्होंने कहा है कि पुलिस को तैनात किया जाए और पूरी तरह से नजर रखी जाए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। तो स्थानीय स्तर पर जो है ये काफी समय से विवाद होता आ रहा है और अभी तक से लगभग 60 से अधिक लोग जो है घायल भी हो चुके हैं इस खूनी संघर्ष में। नेशनल बाजार नियामक से भी जल्द ही एक प्लेटफॉर्म पर जो है म्यूचुअल फंड बेचने के लिए योजना पर निर्देश जारी की है। तो इसके लिए जो है सभी स्कीम की खरीद फरोख्त की जो है निवेश करवाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म जो है लागू करने के लिए 31 दिसंबर तक सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को जो आदेश जारी कर दिए हैं। एक इंटीग्रेटेड कॉमन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आदमी में पहली बार बृहस्पति के ग्रह चंद्रमा में गैनीमेड पर जलवाष्प के प्रमाण मिले हैं। तो बता दूं कि पहली ही जो है इसकी सतह पर जमीन पर जो है बर्फ पहले ही खोजी जा चुकी थी। नासा की हबल टेलीस्कोप के जरिए जो है ये पता चला है। नेक्स्ट आदमी बासुराव बम्बई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। दिन भर चली बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में जो है इनको चुना गया और जो है इनको नया मुख्यमंत्री पद जल्दी जो है एक सादा समारोह में जो है इनको पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाएगी। तो बासुराव बम्बई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो बेंगलुरु में जो है ये बैठक हुई लगातार और नए उत्तराधिकारी जो है येदियुरप्पा के खोजे गए, दिन भर में लगा दिए गए। तो ये काफी अच्छे नेता, रुझारू नेता है बीजेपी के। तो ये था आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आगे मैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आ रहा हूँ से आपको रूबरू करा दूं, क्योंकि ये सवाल जो है जितने देखने में इजी लगते हैं उतने ही ये जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे जो कि रेलवे के होने वाले हैं, SSC, CG, HSL के सभी में ये आने की संभावना है। चलिए चलते हैं। वायलेट रंग की जो है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो है सबसे कम और रेड की जो है सबसे ज्यादा होती है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला होता है। पहली आवर्त के दोनों एलिमेंट में के यानी कोष में जो है पोटेशियम कोष में जो है पोटेशियम में के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्ली ब्लाइट एक सामान्य कवक बीमारी है जो हाल ही में अक्सर जो है देखी जाती है। जैमेज एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको काफी समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसका नोट्स जरूर तैयार की होगी। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रोज की तरह आज भी। तो इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप जरूर नोट्स बना लें ताकि आपको पढ़ने में कोई तरह का दिक्कत ना हो, इधर उधर जाना ना पड़े। इसलिए रेगुलर वे में आप इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि अभी तक से लगभग 1100 सवालों का जो है संग्रह आपको दिया जा चुका है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल ये सभी हैं। चलिए आगे मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी से ई कॉमर्स पर जल्द होगी खरीदारी। आभासी मुद्रा के जरिए पेमेंट की जानकारी अमेजन की हालिया जॉब लॉन्चिंग से मिली है। अनुभव लीडर की तलाश में कंपनी अमेजन के पेमेंट्स
एक्सेप्टेंस एंड क्लियरेंस टीम डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट रोडमैप के को डेवलप करने के लिए जो है अनुभवी लीडर की तलाश कर रही है। प्रोडक्ट लीड करने वाला अमेजन वेब सर्विसेज समेत कई टीमों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे ग्राहक अनुभव, तकनीकी रणनीति और क्षमताओं के साथ साथ लॉन्च की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ई कॉमर्स वेबसाइट जल्द ही जो है जल्द ही आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो है खरीदारी कर पाएंगे। इसकी शुरुआत अमेजन अपने प्लेटफॉर्म्स पे करने की तैयारी कर रही है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट की जानकारी अमेजन की हालिया जॉब लिस्टिंग से मिली है। अमेजन पेमेंट्स टीम के लिए डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन एक्सपर्ट की भर्ती कर रहा है। रिजर्व बैंक भी जो है उधर तैयार है डिजिटल करेंसी लाने की बात ये कही है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर के अनुसार केंद्रीय बैंक अपनी खुद की जो है डिजिटल करेंसी चरणबद्ध तरीके से पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। एप्पल की भी जो है तैयारी हो रही है। टेस्ला, ट्विटर भी जो है कतार में है। तो एक बहुत बड़ा जो है विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है जो कि ऐतिहासिक निर्णय होगा क्रिप्टो करेंसी के लिए। यानी जल्द ही जो है बड़े पैमाने पर जो क्रिप्टो करेंसी कई देश इसको लागू करेंगे और एक आधिकारिक मुद्रा के तौर पे इसको माना जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो नेक्स्ट नई क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सवा खैर। तो सेशन को फटाफट लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट कर दिए ताकि और कार्य सब नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फटाफट आप सभी से मिल लेता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।